जनगणना में धर्म के कॉलम में बौद्ध लिखो और जाति के कॉलम में महार लिखो। ऐसा संवाद भारतीय बौद्ध महासभा के कार्यकर्ता की जाति के कॉलम में महार लिखना चाहिए। बाबा साहब के समय में यही सवाल खड़ा हुआ कि अगर महार लोग, अछूत लोग अगर बुद्ध धर्म अपनाएंगे तो उनका आरक्षण नहीं मिलेगा, उनको सहूलतें नहीं मिलेगी। ऐसी अखबारों में खबरें छप कर आई तो बाबा साहब अंबेडकर ने दीक्षा भूमि पर सभी सवालों का ब्राह्मणों के सामने जवाब देते हुए कहा, बौद्धों ने जनगणना में क्या लिखना चाहिए। तो कई सारी संस्थाएं, कई सारे संगठन है, कई सारे बौद्ध भिक्षुओं के नेता भी है, वो ये सही राह नहीं दिखा रहे हैं कि बौद्धों को जनगणना में क्या लिखना चाहिए। आदरणीय भंते जी बता रहे थे कि बौद्ध भिक्षुओं का संगठन बनाएंगे। मैं जिज्ञासावश दीक्षा भूमि में गया और वहां की कुछ माता भंते जी और कुछ भंते पुरुष को मैंने पूछा कि आप अगर भिक्षु बनते हो तो आपको कोई ट्रेनिंग है क्या, आपको कोई सिलेबस है क्या। तो उन्होंने कहा हमको कोई सिलेबस नहीं है, हम ऐसे ही बन जाते, फिर अनुभव से सीख लेते। फिर मैंने उनको दूसरा सवाल पूछा कि अगर मान लो भिक्षु बनते तो मुझे उपासक होने के नाते जानकारी चाहिए कि पूरे महाराष्ट्र में, पूरे भारत में कितने भिक्षु है, उनके आंकड़े चाहिए, कितने भिक्षु है। तो बोले वो हमारे पास नहीं है। तो मैंने कहा भिक्षु है आपको मालूम नहीं, आपके प्रचारक कितने हैं, तो ये डाटा कहां से मिलेगा। तो उन्होंने मुझे कहा ये बुद्ध गया से मिलेगा। मैंने कहा किन से मिलेगा, मैं तो बिहार में जाता आता रहता हूं, मैं जरूर मिलूंगा। तो उन्होंने एक आदमी का नाम दिया, मैं वहां गया, जानकारी लिया, बनते प्रज्ञादीप। कौन है? आरएसएस का ब्राह्मण है। अब मैं दावे से कह रहा हूं आरएसएस का है वो ब्राह्मण तो है ही, भिक्षु बनाए। अखिल भारतीय बौद्ध भिक्षु संघ ये सर्टिफाई करता है पूरे भारत के भिक्षुओं को कि तुम भिक्षु हो, सर्टिफिकेट बांटते हैं। मगर वो भिक्षु कौन है? वो आदिवासी नहीं है, ओबीसी नहीं है, वो शेड्यूल कास्ट नहीं है। वो कौन है? आरएसएस का रखा हुआ आदमी है। और उसने लॉकडाउन के पीरियड में बुद्ध गया में घुसकर अंदर जाकर वहां की बोधि वृक्ष के नीचे की मिट्टी निकाली, मटके में भरी और मीडिया में आकर कहा सरसंघ चालक मोहन भागवत ने राम मंदिर के लिए अलग अलग धर्म स्थलों से मिट्टी मांगी है। मैं अखिल भारतीय बौद्ध भिक्षु संघ के द्वारा मोहन भागवत को अयोध्या में राम मंदिर के लिए ये मिट्टी भेज रहा हूं। माफ कीजिए भंते जी, पूरे समूचे भारत में एक सिंगल भंते ने भी उस नकली भंते का विरोध नहीं किया। तो हम अब वर्तमान भिक्षु संघ में जो घुसे हुए ब्राह्मण है कैसे यकीन करें। तो भिक्षु संघ भी गाइड नहीं कर रहा है। दीक्षा लेने के बाद 56 में धर्म परिवर्तित होने के बाद आज ये सवाल खड़ा हो गया है, ना भिक्षु बता रहे ना नेता बता रहे। अच्युत भोईटे मुंबई का एक पालतू आदमी आरएसएस का, इसके प्रमाण है हमारे पास। उसने ऑडियो बनाया। भारतीय बौद्ध महासभा का एक धर्म प्रचारक है, धर्माचारी, उसको एक नाम बोलते हैं भारतीय बौद्ध महासभा के प्रचारक को। उसका और उसका डायलॉग हुआ है और उसने वो रिकॉर्ड किया, ऑडियो रिकॉर्ड किया, यूट्यूब पर डाला है। आखिर में भारतीय बौद्ध महासभा का वो प्रचारक आदमी बोलता है, भोईटे साहब आपने जो कहा सही है। भोईटे क्या लिख रहा है, क्या बोल रहा है? भोईटे बोल रहा है कि जनगणना में धर्म के कॉलम में बौद्ध लिखो और जाति के कॉलम में महार लिखो। ऐसा संवाद भारतीय बौद्ध महासभा के कार्यकर्ता का और अच्युत भोईटे का हुआ और उसको बोल के रिकॉर्ड नहीं किया, अनजाने में शायद रिकॉर्डिंग किया होगा। रिकॉर्डिंग किया और उसके मुंह से निकाला कि भारतीय बौद्ध महासभा की भी आपकी तरह भूमिका होनी चाहिए कि जाति के कॉलम में महार लिखना चाहिए। मैं टीका टिप्पणी करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, यह मंच किसी को छोटा दिखाने के लिए, कम दिखाने के लिए नहीं है। आदरणीय भीमराव अंबेडकर जी ने भी भारतीय बौद्ध महासभा के लाखों की तादाद में कैलेंडर छापे, 7 मिनट का वीडियो यूट्यूब पर अच्युत भोईटे ने अपलोड किया, उन्होंने नहीं किया। और उसमें भी उन्होंने कहा कि जनगणना में बौद्धों को जाति के कॉलम में महार लिखना चाहिए, धर्म के कॉलम में बुद्ध लिखना चाहिए।
जो भीमराव अंबेडकर हैं, ये महामानव डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के नातू है, प्रपोत्र है। अब यशवंतराव भैया साहब अंबेडकर के सुपुत्र है। वो विद्यमान में भारतीय बौद्ध महासभा का नेतृत्व करते, हाँ सुपुत्र है। मगर सवाल खड़ा होता है कि अब हम क्या करें? नेता ये कह रहा है, भिक्खू ये कह रहा है कि वैद्य नाम के जज थे रिटायर्ड, वो भी अलग कह रहे हैं। वो तो और कंफ्यूज कर रहे हैं। कुछ दलाल किस्म के नेता हैं, बाबा साहब की तरह कोट पहनकर जाते, करते कुछ नहीं है, लोगों को चुना लगाते, वो भी कुछ कह रहे हैं। तो करना क्या चाहिए? मैं बाबा साहब की बात को दोहराकर मेरी बात को खत्म करता हूं। बाबा साहब के समय में यही सवाल खड़ा हुआ कि अगर महार लोग, अछूत लोग अगर बुद्ध धर्म अपनाएंगे तो उनका आरक्षण नहीं मिलेगा, उनको सहूलतें नहीं मिलेगी। ऐसी अखबारों में खबरें छपकर आई। तो बाबा साहब अंबेडकर ने दीक्षा भूमि पर सभी सवालों का ब्राह्मणों के सामने जवाब देते हुए कहा। एक तो उनको एक पत्रकार ने पूछा कि अंबेडकर साहब, आप जो बुद्ध धर्म अपना रहे, क्यों अपना रहे हो? तो टेढ़ा सवाल था। बाबा साहब ने टेढ़े को टेढ़ा जवाब दिया, डांट कर कहा, ये सवाल तूने तेरे बाप को क्यों नहीं पूछा? वो तुझको अच्छा जवाब देता मेरे से। फिर गुस्से में आकर बाबा साहब अंबेडकर ने कहा, आप ब्राह्मण लोग मेरी मरने की राह देख रहे हैं, मगर अंबेडकर अभी भी जिंदा है और आपको गाड़ कर उसके ऊपर बैठा होगा। बाबा साहब ब्राह्मणों का ऐसा जवाब दिया। एक ब्रिटिश पत्रकार ने बाबा साहब को सवाल पूछा कि आपने बुद्ध धर्म क्यों अपनाया? उसका ज्ञान का सवाल था। तो बाबा साहब ने ज्ञानवर्धक सवाल दिया, जवाब दिया। क्या जवाब दिया? मैंने बुद्ध धर्म इसीलिए अपनाया क्योंकि बुद्ध को पासपोर्ट और वीजा की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए मैंने बुद्ध को अपनाया। ग्लोबल है, दुनिया का। तो बाबा साहब अंबेडकर ने कहा, मैं अभी जवाब देता हूं। 15 अक्टूबर को दूसरे दिन पहला जवाब दिया कि एक लड़का मुझे रेल में मिला और कहा कि आप जो धर्मांतर का फैसला किया गलत है। आपके लोग मजदूर है, गरीब है, और वो लोग जानवरों को काटते हैं, उसके चमड़े को बेचते हैं, उसके हड्डियों को, उसके सींगों को काट कर बेचते हैं। लगभग 200-250 या कभी कभी 500 रुपए आते हैं। तो आपको उनका रोजी रोटी नहीं छीनना चाहिए, ऐसा बाबा साहब को सलाह दी। तो बाबा साहब ने अपने लोगों को बीच में 7-8 लाख लोग थे, उनके बीच में कहा, मैंने उसको जवाब दिया, अगर तुम्हारी मां मर गई तो तुम खुद कंधा देते हो या कोई दूसरों को कंधे के लिए बुलाते हो? तो उसने कहा, मेरी मां को मैं ही कंधा देता हूं। तो बाबा साहब ने कहा, तुम्हारी गाय मर जाती है, तुम्हारी भैंस मर जाती है, हमको क्यों कंधे के लिए बुलाते हो? तुम कह रहे हो कि इतना पैसा कमाई होता है, मैं कानून बनाकर तुमको 1000 रुपए ऊपर से दूंगा, ये काम तुम करो और तुम महार बन के करो, मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं। बाबा साहब ने दूसरा उदाहरण दिया कि मैं अहमदनगर जिले में संगमनर तहसील में गया। एक पत्रकार ने कहा, मुझे मिलना है, 2 मिनट के लिए बात करनी है। मैंने उसको आने दिया। उसने मुझे सलाह दिया कि धर्मांतर करने से सबसे बड़ा नुकसान अगर कोई होगा तो आपको राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा, आरक्षित सीट खत्म हो जाएंगे। आप अभी भी फैसला करो और रिजर्व सीट पर लोगों को खड़ा करने के लिए बौद्ध धर्म अपनाने का फैसला नकार दो, खारिज करो। तो बाबा साहब अंबेडकर ने कहा, तो तुम्हारी मंशा है हम लोग राजनीतिक आरक्षण ले, आरक्षित सीट पर चुनकर जाए, मगर महार के मार अछूती रहे, ये अगर तुम्हारी तमन्ना है तो मैं ये कहता हूं कि ब्राह्मण अछूत बनकर आरक्षित सीट पर चुनाव लड़े, हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हम बुद्ध धर्म को अपना कर ही रहेंगे। तीसरा उदाहरण उन्होंने दिया, गांव देहात से लोग आए थे तो उनको समझ में आना चाहिए मैं जो कह रहा हूं। तो बाबा साहब अंबेडकर ने बहुत ही साधारण से साधारण भाषा में उदाहरण देते हुए कहा कि मुंबई में एक वेश्या की बस्ती है, वहां पर कुछ महिलाएं अपना देह बेचती है और उससे पैसा हासिल करती है। पैसा आने के बाद वहां जो ईरानी लोगों की हटेले ईरानियों की, वहां वो जाती है और मेज को थपथपा कर कहती है, अरे सुलेमान, एक खीमा 2 पाव लाओ।
बाबा साहब ने आवाज की नकल करते हुए उस समय कहा, एक खिमा दो पाव लाओ। तो बाबा साहब ने अपने लोगों को कहा, क्या ऐसी जिंदगी चाहिए? सहूलियत के नाम पर ऐसी जिंदगी चाहिए? तो बाबा साहब ने अपने लोगों को संदेश देते हुए कहा, आम्हाला भाकरीपेक्षा स्वाभिमान जास्त प्रिय आहे। हमें रोटी से ज्यादा स्वाभिमान प्रिय है। ये 3 उदाहरण देकर मैं मेरी बात को खत्म कर रहा हूं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हम लोग चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, हम बुद्ध धर्म का मार्ग नहीं त्यागेंगे। मगर जो लोग झूठी अफवाहें फैला रहे कि आपका रिजर्वेशन जाएगा, आपकी सहूलियतें जाएंगी, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने उनको कहा, क्या कहा? जिसने आपको संविधान बना के दिया, जिसने आपको संविधान में अधिकार दिया, वो आदमी अभी भी जिंदा है। मुझे मालूम है हमारा दुश्मन क्या क्या कर सकता है, मैं उनके हर षड्यंत्र का मुंह तोड़ जवाब दे सकता हूँ। भाइयों, मेरे ऊपर भरोसा रखो, मैं आपको अधिकार दिला कर रहूंगा। आपको विश्वास नहीं है? मेरी कोट के जेब में वो रखा हुआ है। लोगों ने तालियां बजाकर कहा, ए नेता। वो जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कोट के जेब में कहा, वो अनपढ़ अडानी लोगों को समझाने के लिए था, मगर वो कोट में लिखा है, कहा है वो कोट में लिखा है, वो भारत के संविधान में आर्टिकल 16 में है। और आर्टिकल 16 कहता है, संविधान लागू होते ही भारत के नागरिक के साथ वंश, जाति, भेद, भाषा, प्रांत के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। बाबा साहब अम्बेडकर जो जोड़ में कह रहे थे, वो संविधान में पहले ही लिख चुके थे। तो अभी क्या है? अभी वो जो नेता कह रहे महार लिखो, महार लिखने से क्या होगा? राजनीतिक लाभ मिलेगा, आरक्षित सीट मिलेगा। क्या फिर से महार बनना है? क्या फिर से अछूत बनना है? साथियों, हमें बाबा साहब अम्बेडकर का रास्ता चुनना है। हमें बाबा साहब अम्बेडकर के अलावा कोई दूसरा रास्ता चुनना नहीं है। अगर वो हमारे अधिकार बौद्ध लिखने से रोकते हैं, तो हमें देशव्यापी संगठन बनाया है, हम मैदान में भी आएंगे, कोर्ट में भी जाएंगे। क्योंकि हम हताश और निराश क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे साथ वामन मेश्राम साहब जैसा जिगरबाज नेता है। इसलिए इस मंच पर मैं आपको अपील करना चाहता हूं, क्या हिंदू लिखना चाहिए, हिंदू महार लिखना चाहिए या बौद्ध लिखना चाहिए? बौद्ध लिखने की चाहत रखने वाले कितने लोग हैं? वो हाथ खड़े करें। तो ये हमारा संदेश है। ये जो विदर्भ स्तरीय हम जो परिषद लिया, ये हमारा संदेश है। हम महार नहीं बनेंगे, हम बुद्ध धर्मीय रहेंगे। और बुद्ध धर्मीय रहने से हमारी सहूलियतें जाएंगी नहीं, ये अफवाह है। यही संदेश देकर मैं मेरी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय भीम।